वो लास्ट लेक्चर हो छुट्टियों से पहले, तो मैंने आपको जो अनम्यूट कर दिया वो सबको, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो इसमें जो है वो अभी आपको म्यूट नहीं किया हुआ, सबको जो है अनम्यूट किया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो वो आपका वो पिक हो जाएगा, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है सवा जो चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर, शार्ट क्वेश्चन जो है कुछ नए हैं, जो अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर कुछ सवालात जो हैं वो जो कुछ नए आ गए हैं, उसके अंदर जो है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। वो मैंने, आपको याद होगा जो पहले हमने शेयर किया था इसके अंदर सवालात, वो तकरीबन जो थे 14 क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बड़े अहम सवाल हैं इसके अंदर, और बाकी जो है वो कुछ लॉन्ग सवाल आपको बताए थे कि ये जो है ये लॉन्ग सवाल जो है कुछ इसमें वो थे जो आपको पहले बताए थे, ठीक है। तो अब जो है ये इसके अंदर हमने जो है वो कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पे कुछ सवालात इसके अंदर मज़ीद ऐड किए हैं जो कि आज तक के जो हमारा लेक्चर है उस तक शामिल हैं। तो इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर डाटा इंफॉर्मेशन जो है थी, इन लिस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर थे, ये हमने पढ़े थे इसके अंदर। और उसके बाद हमने यहाँ पे सीपीयू के फंक्शन, रैम, ई प्रोग्राम जो है उसके बारे में पढ़ा था, एक सुपर कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डुअल टू कोर और क्वाड टू कोर सिस्टम क्या होता है, एफडीएक्स मशीन साइकिल, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम हो गया, और व्हाट इज द फ्लैश मेमोरी इसके अंदर हो गया। और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या होगा, फिर बस इंटरकनेक्शन जो क्या होता है, और फिर जो है व्हाट आर द टाइप ऑफ बसेस इन कंप्यूटर। यहाँ तक हमने पहले आपको बताया था कि ये वो सवाल हैं जो कि एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ी दफा इम्तिहान में आते हैं, आए हुए हैं तकरीबन पंजाब यूनिवर्सिटी के जो जो आपकी सिलेबस है उसके मुताबिक। अब इसके अंदर अब अगला अगर आप देखें नेक्स्ट जो है वो अगला जो आपका सवाल है वो है इसके अंदर जो 15 से लेकर ऑनवर्ड 24 तक, इसके अंदर जो है एक आधा सवाल मुमकिन है कि वो रिपीट हो गया हो, तो कोई टाइपिंग के दरमियान वो मुमकिन है कि ऐसा हो गया हो, लेकिन जो है तो रिपीट होगा तो उसको जो है उसको कंसिडर ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है पहला 15 नंबर पे क्वेश्चन जो नया ऐड किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सवाल इसके अंदर होगा शामिल। और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, देखिए 2 नंबर का सवाल होगा ये, तो 2 नंबर सवाल के लिए आपने जो है वो तकरीबन जो है वो 2 3 4 4 5 5 लाइनें से ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर कोशिश करें इसके कैरेक्टर जो है वो जो आप लिख दें, कोई 3 4 पॉइंट इम्पैक्ट के लिख दें और 3 4 पॉइंट ही आप नॉन इम्पैक्ट के जो है वो लिख दें। इसके अंदर जो है वो आप इसमें जो मैंने आपको बताई थी क्वालिटीज इसकी, 4 इसकी क्वालिटी होती हैं। एक जो स्पीड इसकी होती है, एक इसकी क्वालिटी होती है, और एक इसकी प्राइस होती है, और एक के अंदर टाइप राइटिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है, और एक के अंदर जो है वो फोटोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो यही 4 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो फिर भी आपका ये सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। इम्पैक्ट जो कि असर छोड़ता है, जिसके अंदर टाइप राइटिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है, लो क्वालिटी इसकी होती है, स्पीड इसकी लो होती है, और आमतौर पर ये नॉइज पैदा करते हैं, ये इम्पैक्ट होगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आपका वो प्रिंटर होता है जो कि बेसिकली हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं। ये आमतौर पर नॉइजलेस होते हैं, शोर नहीं करते, क्वालिटी इसकी बड़ी हाई होती है, और आमतौर पर इसमें फोटोग्राफिक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है। तो 4 पॉइंट इम्पैक्ट के और 4 पॉइंट ही आप नॉन इम्पैक्ट के जो है वो उसको यूज कीजिएगा। दूसरे नंबर पे सवाल इसमें है कि व्हाट फैक्टर प्लेज वाइटर रोल इन द प्रिंट पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी के अंदर जो है वो कौन से जो है वो चीजें बड़ी अहम किस्म की चीजें किरदार अदा करती हैं। पिक्चर क्वालिटी की बात हो रही है, तो पिक्चर क्वालिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे जो अहम चीज उसके अंदर है वो है पिक्सल्स का। तो ये इसका हमने जिक्र किया था कि पिक्सल जो होते हैं वो सबसे अहम मेन चीज है जिसके ऊपर जो है ये हमारी पिक्चर जो है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आप जिसकी 5 आपको बताया था इसके जो है वो फैक्टर जो है कौन कौन से थे। एक तो नंबर 1 इसका साइज होता है, जो कि आपकी जो भी आपकी डिस्प्ले यूनिट होगा, वीडियो जिसको हम कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है इसके अंदर कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और जो है वो आरजीबी होते हैं। तीसरा जब उसके अंदर हमने डार्ट पिच के बारे में बताया था कि डार्ट पिच इसके अंदर जो है वो होती है जिसके अंदर जो 2 पिक्सल के दरमियान फासला कितना करना है वो आपका होगा। फिर रिफ्रेश रेट इसके अंदर आ जाता है, और फिर रिफ्रेश रेट के अलावा जो है इसमें जो है वो जो अहम चीज थी वो थी रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो है मीन्स क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले,
तो क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले क्या होगा? क्लियरनेस एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। ये चीज जो है ये आपकी क्या थी, जिसको हमने कहा था कि ये इसके जो पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर इन चीजों को भी बेस करती है। तो 5 क्वालिटीज के आपने बताना है, और खास तौर पे जोर आपने किस पे देना है? पिक्सल्स पे देना है और रेजोल्यूशन पे देना है, कि रेजोल्यूशन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन जो है क्या होती है? क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, या इसके अंदर आप बताएंगे कि ये जो क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले लाइक शार्पनेस एंड क्लियरनेस ऑफ द इमेज, और इट डिपेंड अपॉन द पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। और जितने इसके अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि जितने ज्यादा पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतना ही रिजल्ट उसका अच्छा नजर आएगा। तो ये चीज हमने उसके फैक्टर के अंदर बात की थी। फिर अब आज हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर वो 6 सवाल इसमें शामिल होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएसडी एंड एचडीडी। ये एसएसडी ये सॉलिड स्टेट डिस्क है, सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। और दूसरी जो है वो एचडीडी ये जो है वो आपकी जो है वो इसको ये जो नाम से मैंने कहा, चलो मैं बताता हूँ आपको उसको। ये एचडीडी जो है ये हमारे पास जो है वो दूसरी डिस्क जो होती है, जो कि आमतौर पर हार्ड डिस्क, हाँ हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सॉलिड स्टेट डिस्क है और ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क कहाँ पे लगी होती है? लैपटॉप में लगी होगी, या आपके पास जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगी होगी, इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, जो कि मोस्टली आजकल हम यूज करते हैं। जो सॉलिड स्टेट डिस्क है ये आपकी, ये वो होती है जो आप कंप्यूटर के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो है वो उसको यूएसबी में भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो समझ लें कि ये डिस्क आपकी जो कि बाहर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे, जब आपको याद होगा, हमने जब कल जो परसों पढ़ा लेक्चर हमारा हुआ था, उसके अंदर हमने एलसीडी और एलईडी के बारे में पढ़ा था, जो इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो दो चीजें थी, इसके दरमियान डिफरेंस का बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये बहरहाल इसमें आपको भी इसमें कोई मसला नहीं होगा, मेरा ख्याल मिल जाएगा आपको बड़ा आसानी के साथ। 3-3 4-4 लाइनें लिखने, इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके लिए। फिर आप देखें इसमें डिफरेंस बिटवीन जो है, इसके अंदर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन जो है वो इसमें हार्ड कॉपी है और सॉफ्ट कॉपी है। तो अंडरस्टूड बात है, इस पहले दिन से हम यही करने आ रहे हैं कि जो है वो काइंड ऑफ जो है वो कंप्यूटर जो है ये आमतौर पर जब उसको करते हैं, दो तरह की कॉपीज जो है वो होती हैं। डिस्प्ले, ये एक वो चीज जो डिस्प्ले स्क्रीन पे आती है या साउंड की शक्ल में होती है, स्पीकर की शक्ल में आपके पास होगी, वो आपकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, जिसको पकड़ ना सकें, छू ना सकें, और उसको जो है एक जगह से उठाकर आप दूसरी जगह पे ना ले जा सके, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी आपकी वो होती है जिसको जो है वो बाकायदा तौर पर वो पकड़ी जा सके, छुआ जा सके, जिसको पोर्टेबल हो, उसको जो है वो टचेबल हो, इस तरह की चीजें जितनी हैं ये हार्ड कॉपी होती है। तो इसमें भी आपने 3-4 पॉइंट जो है उसमें मेंशन करने हैं इसके अंदर जो है, ठीक है। उसके बाद जिसमें अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है कि व्हाट इज द बार कोड। तो बार कोड जो होते हैं ये आपके पास ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, या आमतौर पर वर्टिकल लाइंस हैं, जो कि आमतौर पर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो हम लगाते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ इसमें लाइन जो है वो मोटी होंगी, कुछ जो है इसके अंदर जो है वो लाइट लाइंस होती हैं। तो इसके अंदर जो है आमतौर पर उस प्रोडक्ट के हवाले से सारी मालूमात होंगी इसके अंदर। इसकी प्राइस उसकी होगी, उसका नाम होगा, मैन्युफैक्चर का नाम मौजूद होगा इसके अंदर, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट होगी, जो है उसके अलावा दूसरी मालूमात होगी किस कंट्री की है, ये सारी चीजें इसके अंदर बार कोड के अंदर आ जाती है। और वो डिवाइस जो कि बार कोड को रीड करेगी, उसको जो रीड करेगी उसको बार कोड रीडर कहते हैं हम आमतौर पर। आपने देखा होगा जब किसी डिपार्टमेंट स्टोर पे आप जाते हैं वहां पे, तो वहां पे जो आमतौर पर जो चीजों के लिए जो बिलिंग वगैरह होती है आपकी, वो आमतौर पर बार कोड रीडर के साथ होती है। ज़ाहिर अंडरस्टूड बात होती है कि अगर हम जो है वो बारकोड के साथ काम ना करें तो फिर एक ही समझे गाहक को जो है वो भुगताना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो गाहक जो है उसको जो है वो जल्दी फारग करने के लिए फिर ये उसको आमतौर पर जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा आजकल जो हर तरह की चीज़ के ऊपर ये लाइनें मौजूद हैं। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आपकी जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर, दूसरे बिलों के ऊपर, ये हर जगह पे ये मालूमात आपको ये आसानी के साथ मिल जाती हैं। तो ये बारकोड बुनियादी तौर पर जो है ये किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको उस प्रोडक्ट के हवाले से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है हमारे पास व्हाट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और इसके अंदर अब जो है एक्सप्लेन इट्स यूज इन द डेली लाइफ। तो मेरा ख्याल है कि ये
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये शायद अभी पढ़ना है, ये मैंने मुझे शक था इसके बारे में। ये कम्युनिकेशन के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो आसानी के साथ इसको हम जो है वो कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को ज़रा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इन चैप्टरों में मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ये कम्युनिकेशन का चैप्टर आगे हम जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बड़ी डिटेल के साथ आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है? तो इसको फिलहाल जो है वो इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आप इन टॉपिक के अंदर जो हमने पढ़े हुए हैं उसमें आपको मिल जाए तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो नेक्स्ट हम जो कम्युनिकेशन का चैप्टर होगा, जिसमें इंटरनेट भी आ जाएगा, इसमें डाटा कम्युनिकेशन भी आ जाएगी और उसमें जो है वो नेटवर्किंग भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाके हम उसको कंसल्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज अ टच पैड। टच पैड जो है ये इनपुट डिवाइस है बेसिकली, जिसके जरिए आप अपनी उंगली के साथ किसी चीज को भी टच करते हैं और उसकी जो भी इनपुट होगी वो उसको देंगे। तो यहाँ पे जो टच पैड है बेसिकली इनपुट डिवाइस है, जो कि हम आमतौर पर जो यूज करते हैं किसी जगह पे डाटे को देने के लिए। ये आपका मोबाइल भी इसमें इस्तेमाल होगा और बाज़ औक़ात आपकी स्क्रीन जो होती है जो मॉनिटर की, वो भी टच पैड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसको जो है वो टच पैड के तौर पर हम इसमें लेंगे। फ्लैश मेमोरी पहले भी, हाँ, ऊपर 11 नंबर पे भी ये फ्लैश मेमोरी है, तो यहाँ से बेशक इसको काट दें। तो फ्लैश मेमोरी ये हमने पढ़ा था, जब आपको याद होगा हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम फ्लैश मेमोरी की हमने बात की थी कि फ्लैश मेमोरी जो है ये एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, जो कि बेसिकली नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, जो कि आम तौर पर जो है वो रैम और राम के अलावा हमने लगानी होती है, और वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हमने डालनी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी हो, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। रैम के अंदर डाटा आपका होगा वो टेम्परेरी होता है, और राम के अंदर डाटा आपका होता है वो मुस्तकिल होता है। तो ये फ्लैश मेमोरी जो है वो मैंने बताया, ये नॉन वोलाटाइल है, जिसके अंदर डाटा आपका मुस्तकिल तौर पर उसको रखा जा सकता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। फिर इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर जो आपको पूछा जाता है इनपुट के अंदर, वो है बायोमेट्रिक्स का। तो बायोमेट्रिक्स जो है ये आपकी 5 चीजें हैं बायोमेट्रिक्स के अंदर आ जाएंगी। आपकी फेस रीडिंग है, आपकी आपका पाम इसके अंदर आ जाएगा, आई रेटिना इसके अंदर आ जाएगा, आपकी साउंड है, और आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं। तो ये 5 चीजें जो है बायोमेट्रिक्स में आएंगी। तो इसके अंदर देखें, दोबारा सुन लेंगे, फिंगरप्रिंट्स आपके हैं, अंगूठे का निशान जो लगाते हैं बायोमेट्रिक्स के अंदर जाकर। इसके अलावा आपने आपकी साउंड है, जो आवाज आपकी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद आपका जो फेस रीडिंग होती है उसके मुताबिक वो चीज़ आपके इसमें आ जाएगी। पाम आपका आ जाता है, हथेली जिसको कहते हैं, वो आ जाएगी। और इसके अलावा जो है वो आपकी जो वैसे तो 5 चीज़ें जो है वो हर एक की दूसरे से डिफरेंट होती हैं। वो आपको मैंने बताया भी था, इसमें जो है वो आपका पाम भी आ जाता है, फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। ये साउंड वगैरह के हवाले से ये हमने देखना है। बाकी जो है नीचे अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं जो कि ऑलरेडी हमने आपको बताई थी कि ये सवाल जो है वो आपने जो है वो इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये वैसे मैं ऊपर जो बताया 24 तक ये बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 23 कह लें। ये ऊपर जो है फ्लैश मेमोरी पहले भी ऑलरेडी आ चुका है। तो बाकी जो है ये वाले सवाल जो हैं ये आम तौर पर जो है वो थोड़े से ज़रा कम है। तो नीचे भी अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 35 पे भी फ्लैश मेमोरी है, इसको भी ज़रा कैशे मेमोरी है। ये भी ये ज़रा थोड़ी सी कम आते हैं, लेकिन आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको आपको याद होगा कि हमने जो है वो आपको जो है तकरीबन 6 क्वेश्चन पहले बताए थे आपको कि व्हाट आर द कंप्यूटर, और उसकी बेस्ट मेरिट उसके डीमेरिट से, ये अपने दोनों क्लासों ने जो है वो इसको करना था। और डिफाइन द कंप्यूटर इसमें क्या होगा, कंप्यूटर क्या होता है, उसको जो हमने बताना था कि कंप्यूटर की किस्में कौन सी होती है, ये दोनों क्लासों ने करना था। बीएस जुआलॉजी में भी और इस्लामियत में भी करना था। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मैंने बताया था कि ये बुनियादी तौर पर बीएस इस्लामियत वाले करेंगे, दूसरे जुआलॉजी वाले नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन किसी को शौक हो तो वो पढ़ के देख सकता है इसको कि जनरेशन किस तरह हुई थी कंप्यूटर की, जो है वो किस तरीके से ये आगे इसकी हिस्ट्री समझ इसमें आ जाएगी सारी की सारी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब्स डिटेल, यानी कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं वो हमने बतानी है इसके अंदर कौन कौन सी हैं। ये सवाल जो है तकरीबन जो है 3-4 दफ़ा एग्जाम के अंदर, जब से ये बीएस शुरू हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर ये 3-4 दफ़ा जो है वो आ चुका है एग्जाम के अंदर इस सवाल मेजर टाइप के अंदर। वो वहाँ पे आपने जो बतानी है इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन देनी है आपने, फिर उसके अंदर उसकी 3 टाइप बतानी है, एनालॉग, डिजिटल और उसके बाद हाइब्रिड। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो आपका डिजिटल कंप्यूटर्स होगा, कंप्यूटर होगा, उसको फर्दर हम डिवाइड करते जाएंगे आगे अगले पार्ट में। तो इसके अंदर जो अहम कंप्यूटर होंगे जो 5-6 बनेंगे, ज़्यादा 10 नंबर का सवाल होगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा इसके हवाले से। तो ये सवाल जो है उसमें आपने करना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर व्हाट इज द मेमोरी, मेमोरी क्या होती है।
मेमोरी के अंदर जो है वो शुरू में क्या आपने जो है क्या होना है, स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन बनेगी, डिफाइन करना है उसको। उसके मतलब बताना है कि इसके अंदर जो भी डाटा आपका होगा उसको हम स्टोर करेंगे इस जगह पे जाकर, ये मेमोरी में होगा। अब मेमोरी जो है बुनियादी तौर पर हमने यहाँ पे ये बताएंगे, मेमोरी जो है इसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी आपकी दो तरह की होती है, कल भी आपको ये बताया था ग्राफिक्स की शक्ल में कि जो आपकी मेमोरीज होती हैं उसके अंदर वो कौन कौन सी आती है, उसके अंदर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की थी। इंटरनल के अंदर हमने बताया था कि ये दो तरह की है, रैम और राम है, ये इंटरनल के अंदर आ जाती हैं। और रैम को फर्दर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपको बताया था कि इसके अंदर जो है वो इसमें जो है डी रैम था, एस रैम था और एम रैम था, ये तीन इसकी टाइप्स आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जिसके अलावा हमने जब राम की बात की थी, रीड ओनली मेमोरी की, तो ये भी एक इंटरनल मेमोरी है जो बेसिकली इसकी भी तीन पार्ट्स थे, राम, राम के थे प्रोग्राम, ई प्रोग्राम और ई प्रोग्राम, जो है ये हमने इसकी बात की थी, ये बड़ी इसकी टाइप। तो यहाँ पे देखने के लॉन्ग सवाल के अंदर वो बता रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोग्राम एंड इट्स टाइप, तो ये जो सवाल आपका सेकंड पार्ट है। अब अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आएगा तो आपने रैम को सिर्फ टच देना है, उसके अंदर दो उसकी टाइप बतानी है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आपने। और राम की फिर डेफिनेशन देने के बाद ये जो है रीड ओनली मेमोरी है, जो बेसिकली कौन बनाएगा, जो आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी होती है, वो अपने मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगाती है, जिसके अंदर वो सारी मालूमात होती हैं जो कि जो है उसने बतानी होती हैं, जो अपने के हाउ दिस कंप्यूटर विल स्टार्ट, कि इस कंप्यूटर को ये कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा। और